वेलकम भाई लोग। एक चोर दूसरे चोर से यह शर्त लगा रहा था कि शाही खजाने से एक सोने का अंडा जिसकी कीमत है 500 करोड़ वो पेरिस से रोम ले जाया जा रहा है और रोम में वो 48 घंटे तक म्यूजियम में रखा जाएगा। उसके बाद उसे वापस शाही खजाने के अंदर बंद कर दिया जाएगा। तो चल हमारी शर्त लग गई कि कौन पहले वो अंडा चुराता है, क्योंकि भाई लोग यहाँ पर ये दोनों चोर अपने आप को अव्वल चोर साबित करना चाहते थे। लेकिन भाई लोग अंडे तक पहुंचना इतना आसान नहीं था, क्योंकि उस रूम में लेजर थी जिससे कोई भी इंसान नहीं बच सकता था। अगर वो लेजर छू गई तो वहां पर मौत पक्की है। भाई लोग एक चोर जिसका नाम था रॉबिन, वो अपनी पूरी टीम को इकट्ठा करता है और इन सभी को कहता है हमें वहां पर जाना है और अलग अलग भेष पहनकर सीसीटीवी कैमरे बंद कर देने हैं और मौका देखकर वो चिकना अंडा लेकर वहां से निकल लेना है। अभी रॉबिन हमारा थोड़ा सा बुद्धि से पैदल आदमी, मतलब कि शॉर्ट में कहूँ तो 1.5 साणी थी, उसने एक होलोग्राम वाला एंटीक डुप्लीकेट अंडा बनाया था। और इस चोमू का मकसद ये था कि वो वहां पर जाएगा और मौका मिलते ही असली अंडा चुरा लेगा और वहां पर या मामू जैसा चुलबुला अंडा वहां पर रख देगा। दूसरी ओर हम देखते हैं अमेरिका की खुफिया पुलिस एजेंसी को, और वो सभी मिलकर इंसानों को ढूंढ रहे थे, यानी कि इन चोर लोगों को। अभी ये सारे भाई लोग चोर लोग बहुत ही 1.5 साणी वाली लिस्ट में शामिल थे। जैसे ही अगले दिन ये सारे लोग मिलकर उस म्यूजियम में अंडा चुराने के लिए जाते हैं तो वहां पर मौजूद पुलिस वाले इनमें से आधे चोरों को पहचान लेते हैं और वहीं के वहीं निपटा देते हैं। अभी निपटाते तो नहीं बल्कि गिरफ्तार करके अपने साथ ले जाते हैं, और जो कुछ लोग बच जाते हैं वो दुम दबा के वापिस अपने घर पर चले जाते हैं। अभी 3 ही चोर बचे थे और वो तीनों चोर सोच लेते कि सारा अंडा तो हम चुराएंगे ही, क्योंकि करोड़ों रुपए का सवाल है। ये यहाँ पर अपना खुफिया प्लान लगाते हैं। रॉबिन का एक पंटर रॉबिन की गर्लफ्रेंड को कॉल करता है और उसे कहता है कि तुझे हमारे साथ चलना है और वहाँ पर अपना जलवा बिखेरना है, यानी कि सेलिब्रिटी बनकर साथ चलना है और सारे लोगों का ध्यान तुम पर रहेगा। और हम मौका मिलते ही वहाँ से वो बेशकीमती अंडा चुरा लेंगे। अभी भाई लोग ऐसा ही होता है। रॉबिन की गर्लफ्रेंड आती है, इन सभी के साथ मिलकर ये सारे लोग म्यूजियम में जाते हैं। वहाँ पर वो जलवा बिखेरते हैं, लेकिन वहाँ पर थी एक 1.5 साणी पुलिस वाली जो इन चारों को आराम से पहचान लेती है। अभी ये सारे मिलकर अपनी कालाकांडी शुरू करे उससे पहले वो पुलिस वाली इन सभी लोगों को गिरफ्तार कर लेती है और अपने बाकी साथियों की जेल में डाल देती है। भाई लोग ये सारे लोग जिस जेल में कैद थे, लीजा नाम की FBI एजेंट आती है जो उस जेल की कर्मचारी से कहती है कि तू साली निकल यहाँ से, तेरा ट्रांसफर हो चुका है। लीजा अंदर जाती है और एक एक करके रॉबिन के एक एक पंटर को छुड़ा लेती है। मतलब कि मैं यहाँ साफ साफ कहूँ तो लीजा एक चोर नहीं थी। लीजा की एक चिकनी चमेली दोस्त रॉबिन के एक पंटर को पता चलता है कि साला सोने का अंडा तो चोरी हो गया है। अभी वो किसने चुराया वो कुछ भी पता नहीं। अभी भाई लोग हम उस शख्स को देखते हैं, यानी कि जिसने रॉबिन को चुनौती दी थी कि वो साला अंडा कौन पहले चुराएगा। जैक जैसे ही अपने घर में दाखिल होता है तो सामने देखता है कि रॉबिन और उसकी गर्लफ्रेंड वो दोनों बैठे हुए हैं। जैक उन दोनों को देखकर बुरी तरह से हंस पड़ता है। ये साला चिकने चोमू यहाँ पर आ गए हैं। भाई लोग जैक यहाँ पर कबूल करता है कि वो अंडा मैंने ही चुराया है और मैं ही अव्वल नंबर का चोर हूँ, क्योंकि जैक भाई लोग एक अच्छा डांसर था और उसने लेजर कैसे पार की वो देखिए एक बार। देखो देखो ये कैसे छिलमिली की तरह आगे बढ़ रहा है, और वो भी लेजर को चीरते हुए। जैक रॉबिन और उसकी गर्लफ्रेंड से कहता है कि तुम दोनों सालों निकलो यहाँ से, तुम दोनों ने तो हमारी बिरादरी वालों की नाक कटवा दी। जैक वहाँ से इन दोनों मामू को भगा देता है। अभी हमारा रॉबिन चुप बैठने वालों में से नहीं था, वो अपनी सारी टीम को इकट्ठा करता है और उसे कहता है कि खबर आई है कि 2 दिन बाद जैक के कुछ पंटरी लोग उस अंडे को किसी सेफ जगह पर ले जा रहे हैं, और वो भी सुबह 9 बजे की ट्रेन में। अभी भाई लोग जैक और उसका लफंडरी साथी दूसरे दिन मौजूद थे रेलवे स्टेशन पर। जैसे ही ट्रेन आती है वो सारे लोग उसमें चढ़ जाते हैं और मौका देखकर जैक के आदमियों पर टूट पड़ते हैं, धावा बोल देते हैं, मतलब कि बुरी तरह से। और वहां से वो सोने का अंडा चुरा कर वहां से आराम से खिसक लेते हैं। वह लोग रॉबिन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वापिस जैक के पास जाता है और उसे कहता है कि तू साले पिकनिक मनाने के लिए चला जा, और वरना साले चला जा, वरना हम तुझे मार डालेंगे यही यही।
और वह लोग यहाँ पर मूवी की एंडिंग हो जाती है। लेकिन ट्विस्ट में बता दूं कि जैक भी चुप बैठने वालों में से नहीं था। उसने अपनी तहकीकात शुरू कर दी थी और वो अपना अंडा रॉबिन से वापस चुराने की फिराक में था। लेकिन वो सारी बात हम डिस्कस करेंगे अगले पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।